जय हिंद। बहुत से विद्यार्थियों को समस्या होती है कि ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है। ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या अंतर है। अभी जो हमारा समय चल रहा है वो ईस्वी के अनुसार 2024 है। तो ईसा पूर्व में क्या स्थिति होता था, तो आइए इसी को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम एक संख्या रेखा इस तरह से बना लेते हैं। ये हमारा संख्या रेखा हो गया, ज़्यादा अच्छा नहीं है, चलिए ये हो गया। आज का जो समय है यहाँ ले लेते हैं 2024। अभी 2024 का समय चल रहा है, किसके अनुसार, ईस्वी अनुसार, ईसा संवत के अनुसार। इसी तरह से अगर हम और पीछे जाएंगे तो एक समय रहा होगा 2000 ईस्वी, इससे और कम आएंगे तो 1000 ईस्वी, इससे और कम आएंगे पीछे की तरफ आएंगे तो 500 ईस्वी, 100 ईस्वी, इस तरह से आते आते एक समय जीरो हो गया होगा। तो जीरो जो है इसी समय ईसा मसीह का जन्म हुआ था। यानी कि जीरो कब लिया जाता है, तो ईसा मसीह का जन्म, जिस समय ईसा मसीह का जन्म हुआ उन्हीं के जन्म दिवस को जीरो मान लिया गया और इनके जन्म के बाद के सभी समय को ईस्वी कहा गया। ईस्वी जिसको अंग्रेजी में हम लोग एडी कहते हैं। एडी यानी कि एनो डोमिनी जिसको ईस्वी कहा जाता है। और इनके जन्म के पहले के समय यानी इधर आएंगे, इनके जन्म से इधर 100 ईसा पूर्व ऐसे लिखाएगा, 100 ईसा पूर्व। इधर चलेंगे आगे उस तरह से तो 200 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहेंगे और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईसा यानी ईस्वी कहेंगे। इसको कहते हैं हम लोग ईस्वी संवत। ईस्वी संवत, संवत का मतलब होता है साल, याद रखेंगे, संवत का मतलब साल होता है। तो यहाँ पर हम देखें कि ईस्वी और ईसा में क्या अंतर है। इसी तरह से और आएंगे यहाँ पर तो 300 ईसा पूर्व, ये भी हमें हो जाएगा इस तरह से। ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय ईसा पूर्व और बाद का समय ईस्वी। अब हम इसमें एक और चीज़ देखेंगे कि जीरो पर ईसा मसीह साहब का जन्म है, ईसा मसीह साहब का जन्म है और इनके जन्म से 57 वर्ष पहले, 57 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व यहाँ पर विक्रम संवत चलाया गया। विक्रम संवत चलाया गया और विक्रम संवत कौन चलाए, राजा विक्रम। विक्रम संवत कौन चलाए, राजा विक्रम। कब, विदेशी राजा शक को हराने के उपलक्ष्य में, शक को हराने के उपलक्ष्य में, याद रखेंगे इस चीज़ को कि विक्रम संवत कब चलाया गया, ईसा मसीह के जन्म से 57 साल पहले यानी 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया गया। कौन चलाए, तो राजा विक्रम। क्यों, शक संवत, शक राजा जो था उसको हराने के उपलक्ष्य में बनाए। और ईसा मसीह के जन्म के ठीक 78 साल बाद, 78 ईस्वी में यहाँ पर शक संवत की स्थापना की गई। शक संवत की स्थापना की गई और शक संवत कौन चलाए, तो यहाँ पर चलाए कौन, राजा कनिष्क। राजा कनिष्क अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में, राजा कनिष्क राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में, उपलक्ष्य नहीं, राज्याभिषेक के दौरान, याद रसीदियत नहीं, राज्याभिषेक, बस अपने राज्याभिषेक के दौरान 78 यानी कि 78 ईस्वी में ईसा मसीह के जन्म के 78 साल बाद इन्होंने अपना कैलेंडर चलाया और उसका नाम क्या दिया, शक संवत। इसी प्रकार 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया गया। गुप्त संवत ये कौन चलाए, तो चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम, ये भी राज्याभिषेक के दरमियान, ये अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में इन्होंने ये संवत चलाया।
अब इसमें देखा एक और है, इसमें देख लेते हैं हिजरी संवत 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब हिजरी संवत चलाए। एक अब मक्का से मदीना यात्रा के दौरान इन्होंने ये चलाया। अब इसमें देखा जाए कि ये जो ईसा मसीह का जन्म है, ईसा संवत है, यहाँ पर संवत ही लिख देते हैं, बेहतर रहेगा। चलिए, ईसा संवत जो है ये 365 दिन के आधार पर बनाया गया है। इसमें 365 दिन के आधार पर इस कैलेंडर को बनाया गया है। तो और पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा 365.1/4 दिनों में पूरा करती है। तो 1/4 हर साल जो है ना बढ़ जाता है, यानी कि 6 घंटा हर साल बढ़ता है। तो 4 साल में अगर इसमें गुना कर देंगे तो 1 दिन बढ़ गया। इसीलिए 4 साल के बाद में इसमें 366 दिन का एक लीप वर्ष आ जाता है, जिसमें फरवरी महीना में 1 दिन बढ़ा दिया जाता है, यानी फरवरी महीना 29 दिन का हो जाता है। अब इसमें देखेंगे कि हाँ, किसी का जन्म जैसे देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा अंतर समझते हैं। अब जैसे मान लिया जाए यहाँ 0 है, यहाँ पर ईस्वी है, ये 5 ईस्वी 10 ईस्वी, इधर में देख लेते हैं 5 ईसा पूर्व और 10 ईसा पूर्व। अगर बोला जाए कि 5 ईसा पूर्व और 10 ईसा पूर्व में कितने वर्ष का अंतर है, तो 5 ईसा पूर्व में ईस्वी तक आने में 5 से 10 साल, और इधर 5 साल, टोटल कितने वर्षों का अंतर हो गया? 15 वर्षों का अंतर हो गया। 15 वर्षों का अंतर इसमें आ जाएगा। अब देखा जाए ईस्वी जो है सो सीधा आगे की ओर बढ़ेगा, यानी 0 से जब आगे बढ़ेंगे जोड़ते चले जाएंगे, 1-1 साल बढ़ते चल जाएगा। लेकिन यही घटना ईसा पूर्व में जाएंगे तो उल्टा चलेगा। जैसे अब देखा जाए महात्मा बुद्ध इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, महात्मा बुद्ध का जन्म। सॉरी, 540 नहीं, 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और इनका जो मृत्यु हुआ वो 80 साल मात्र जिंदा रहे, यानी कि 483 हो जाएगा। अब देखा जाए यहाँ से चलेंगे हम लोग। अब इधर से आएंगे, जो समय था महात्मा गांधी का जन्म मान लिया जाए कि यहाँ इस समय स्थिति में हुआ, और 80 वर्ष के बाद में वह स्थिति यहाँ पर आ गया। तो ये उल्टा चलता है, घटता है इसमें। जब भी ईसा पूर्व में ध्यान रखें, ईसा पूर्व में जो जन्म होगा और उसके बाद का जो समय होगा, जिस तरह समय उनका बढ़ेगा, ये उल्टा काम घटेगा, ध्यान रखना है। इसी प्रकार महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में है और 72 साल जिंदा रहे। तो 468 में इनका मृत्यु हुआ, 468 ईसा पूर्व में। यानी जब बाएं से दाएं की ओर चलेंगे तो उल्टा चलेगा स्थिति, यही देखना है। चलिए, ये आधार पर कुछ क्वेश्चन अगर हम देख लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। इतना को थोड़ा सा नोट किया जाए। या इतना ही रहने देते हैं आज क्लास में, फिर मिलेंगे अगले दिन। ढक्कन का हो गया इसका।